हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट से संबंधित है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा ने हिंसक अपराध दर के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस राज्य में वर्ष 2024 में प्रति लाख आबादी पर 161.6 पीड़ित दर्ज किए गए हैं, जो भारत में सबसे अधिक हैं। हिंसक अपराध दर क्या होता है? तो ये सामान्यतः प्रति लाख आबादी पर दर्ज अपराधों या पीड़ितों की संख्या के आधार पर मापा जाता है और इसका उपयोग विभिन्न राज्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। किस राज्य में कितने ज़्यादा अपराध हुए हैं, इसका आकलन इसी दर के आधार पर किया जाता है। और वर्ष 2024 में बिहार 83 पीड़ित प्रति लाख आबादी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि कुछ अपराधों में बिहार में के कुल मामले अधिक थे, लेकिन आबादी के अनुपात में देखा जाए तो उड़ीसा की स्थिति ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। उड़ीसा वर्ष 2024 में कुल 75,403 हिंसक अपराध के साथ चौथे स्थान पर रहा। हिंसक अपराध के मामले में पहले नंबर पर रहा बिहार, दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा यूपी। वहीं अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और पहले स्थान पर है तेलंगाना, 128.6 प्रति लाख। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध के आंकड़े जारी करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जो रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया 2024, इसके अनुसार तेलंगाना में मानव तस्करी भी सबसे अधिक हुई है। सबसे अधिक मामले मानव तस्करी के तेलंगाना में ही दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक सोमा मंडल जी से संबंधित है। तो ये दिल्ली के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में विज्ञान के शिक्षिका हैं और इन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब जीता है। ये सम्मान 6 और 7 मई को घोषित किया गया और ये पुरस्कार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट के इंटरनेशनल एजुकेशन समूह द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवार्ड का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के उत्कृष्ट और प्रेरणादायक शिक्षकों को सम्मानित करना। और वर्ष 2026 में इस पुरस्कार के लिए 126 देशों से 12,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुल 9 क्षेत्रीय विजेताओं का चयन किया गया है। सोमा मंडल को ये पुरस्कार उनके विद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मिला है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की दिशा में बच्चों को जागरूक किया और उससे रिलेटेड पहल की, जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार के तहत उनकी कक्षा के लिए 500 पाउंड मूल्य की पुस्तकें, एक ट्रॉफी और उनके स्कूल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार मिलेगा। इसके अलावा उनका नाम नवंबर 2026 में प्रकाशित होने वाली कैम्ब्रिज पाठ्यपुस्तकों के थैंक यू पेज पर भी शामिल होगा, जो किसी भी शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सम्मान मिला है सोमा मंडल जी को। ये जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की साइंस टीचर हैं। नेक्स्ट टॉपिक तमिलनाडु में पाए गए एक पौधे की प्रजाति से है साइफोस्टेमा अन्नामलाई। 7 मई 2026 को तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी घाट क्षेत्र में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम है साइफोस्टेमा अन्नामलाई। ये प्रजाति अंगूर कुल है, यानी कि विटेसी कुल की है और इसे विलुप्पुरम जिले के संजीवी पहाड़ी क्षेत्र में खोजा गया है। ये एक वनस्पति वंश है जो विटेसी कुल के अंतर्गत आता है और इस कुल में बेलनुमा और झाड़ीदार पौधे शामिल होते हैं। इस नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अन्नामलाई के प्रमुख शिक्षाविद और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार, इनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। और इसकी खोज लगभग 86 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में की गई है और ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया गया है। विटेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो अंगूर और उससे संबंधित कई पौधों को इस कुल में शामिल किया जाता है। तो इसी कुल का ये पौधा है साइफोस्टेमा अन्नामलाई, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी घाट पर पाया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइंग टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना बनाई है। इस योजना को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है और इसे भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, विशेष रूप से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है और इसे भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, विशेष रूप से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA परियोजना से जोड़ा गया है। एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक ऐसा विशेष विमानन सुविधा होता है जहां विमानों की असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन और फ्लाइट का ग्राउंड परीक्षण और उड़ान परीक्षण किया जाता है। ऐसे परिसरों में क्या क्या होता है? तो रनवे, हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, नेविगेशनल सिस्टम और मौसम संबंधी सहायता और संरचना यहाँ उपलब्ध होती है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 350 एकड़ भूमि प्रस्तावित की है, जिसमें 150 एकड़ भूमि पुट्टपर्थी रनवे के पास दी गई है, जबकि 200 एकड़ भूमि सैटेलाइट कार्यालय परिसर और इस महत्वाकांक्षी योजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई गई है। तो कितना निवेश किया जाएगा इस परियोजना के लिए? 1 लाख करोड़ रुपए। अब AMCA क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम। तो ये भारत का प्रस्तावित 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 140 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार AMCA का पहला प्रोटोटाइप वर्ष 2026 के अंत तक यानी 2027 की शुरुआत तक तैयार किया जा सकता है, जबकि इसकी पहली उड़ान जो होगी वो 2028 तक होने की संभावना है। तो ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, एरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है और ये दिन उन लाखों वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और राहत कर्मियों को समर्पित होता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी और संकट के समय लोगों की मदद करते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की शुरुआत रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनांट के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी, जिनका जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस बार के वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम क्या है? कीपिंग ह्यूमैनिटी एक्टिव। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य संकट के समय लोगों की मदद करना है। और रेड क्रॉस का जो लाल रंग होता है वो संकट में सहायता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है हर साल। तो ये हमारे आज के टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।